गोपीनाथ मुंडे जी ने संसद में भाषण दिया था भाजपा की तरफ कि जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए, और ऐसे दिया था कि जैसे कल हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपका स्टैंड कभी चेंज ही नहीं हुआ। और जब हमने जातिगत सर्वे बिहार में कराया तो मोदी जी भाषण देते हैं राजस्थान में और कहते हैं कि तो देश को जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है, बस देश में 4 जातियां और खुद की जाति बताते फिरते। और आपको बता दें, आपने जब हमने जातिगत सर्वे कराने की कोशिश की ना, आपने सॉलिसिटर जनरल का उपयोग करके उसको पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रोकने की कोशिश की थी। ये है आप जाति विरोधी, जातिगत जनगणना विरोधी हैं। छोड़ देते हैं। आप ये कहते हैं तो आज जहां आपकी सरकार है, हिमाचल में क्यों नहीं कास्ट सर्वे करवा रहे हैं? तेलंगाना में क्यों नहीं करवा रहे हैं? कर्नाटक में तो कास्ट सर्वे किया हुआ रखा है, उसका डाटा क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? और आप हास्तीन चढ़ा चढ़ा के बोलते थे कि देखो भाई बिहार में, देखो भैया मैंने कह दिया था कास्ट सेंसस तो करनी पड़ेगी, वैसे कास्ट सर्वे था बिहार में, सेंसस नहीं था। तो नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि तो फ्रेंड्स आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट के अंदर है सुधांशु त्रिवेदी जी, और जिस डिबेट के अंदर सुधांशु त्रिवेदी होते हैं तो वो डिबेट ऑटोमेटिकली काफी मजेदार हो जाती है। तो आज की डिबेट के अंदर सुधांशु त्रिवेदी जी ने जब कंचना यादव को धोना शुरू किया है तो काफी मजा आने वाला है, क्योंकि कंचना यादव जो कि एक आरजेडी की प्रवक्ता है, वो बीजेपी पे साफ साफ इल्जाम लगा रही थी कि बीजेपी पार्टी जो है वो जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहती है क्योंकि उनको डर लगता है, उनको ऐसा लगता है कि उनका वोट बैंक कम हो जाएगा, जिस वजह से वो जनगणना को नहीं करा रही है। जिस बात को लेकर जब सुधांशु त्रिवेदी जी ने कंचना यादव को उसके जवाब देना शुरू किए तो कंचना यादव की बोलती बंद हो गई और वो कुछ बोल ही नहीं पाई, और कंचना यादव को सुधांशु त्रिवेदी ने काफी अच्छे तरीके से धो दिया। तो वीडियो काफी मजेदार है, वीडियो का एंड तक आप जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो डिबेट शुरू करते हैं। खरा शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। छोड़ देते हैं। आप ये कहते हैं तो आज जहां आपकी सरकार है, हिमाचल में क्यों नहीं कास्ट सर्वे करवा रहे हैं? तेलंगाना में क्यों नहीं करवा रहे हैं? कर्नाटक में तो कास्ट सर्वे किया हुआ रखा है, उसका डाटा क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? और आप हास्तीन चढ़ा चढ़ा के बोलते थे कि देखो भाई बिहार में, देखो भैया मैंने कह दिया था कास्ट सेंसस तो करनी पड़ेगी, वैसे कास्ट सर्वे था बिहार में, सेंसस नहीं था। तो नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि उन्होंने खुद किया था और हम भी उनको समर्थन किए थे। पर जो आरजेडी की प्रवक्ता आज बैठी, उनसे कहलवा दीजिए कि तेजस्वी यादव का निर्णय नहीं था, यह राहुल गांधी के दबाव में लिया गया निर्णय था। और अगर राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं तो कम से कम अपने राज्यों में तो करके दिखा दें। मगर यही है, न तब किया न अब करें। 60 साल तक एक ही परिवार खाता रहा हलुआ और ओबीसी खाता रहा बलुआ, और उसके बाद आज आकर इनको यह चीज नजर आ रही है। यह साफ दर्शाता है, इसी कारण से भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट नजर आ रहा है। क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इसी को कहते हैं। जिस एकमात्र नेता हैं राहुल गांधी भारत की राजनीति के, जिसने अपनी जाति नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसकी जाति नहीं गोत्र भी बताया गया है कि दत्तात्रेय गोत्र के जनेऊधारी कौल ब्राह्मण हैं, कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाली फोटो भी दिखाई गई। अब तो कुर्ता भी चला गया, जनेऊ भी चला गया और हाफ शर्ट आ गई, और दर्शकों से कहता हूं भगवान के नाम की शपथ भी चली गई। इस बार राहुल गांधी ने अंग्रेजी में शपथ ली है, आई सोलेमनली अफर्म। अंग्रेजी में भी स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड नहीं कहा है। यानी जो भगवान में भरोसा नहीं रखते, भगवान की फोटो दिखाते हैं, जातिगत सर्वे कराते नहीं है, फिर कहते हम करके दिखाएंगे, हमने कभी किया नहीं था, वो भी आज कहते नहीं 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 हम आने के बाद कर देंगे। तो इन बातों को लेकर मन में सहज स्वाभाविक संदेह उत्पन्न होता है। और मैं एक और बात कहता हूं, एक लाइन और कह दूं, हमने ईमानदारी से किया है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे विपक्षी लोगों से, जब कोई जात पात का सवाल नहीं था, कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष 1984 में बने थे। विनय कटियार जी और उमा भारती जी भाजपा के नेता मंडल आने से बहुत पहले के बन गए थे। कोई हम उसकी वजह से कोई हमारी राजनीति हमारी प्रभावित नहीं हुई। कांग्रेस एक बताए उस जमाने में, आज तक उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में हमारे 8 डिप्टी सीएम हुए, और एक कल्याण सिंह डिप्टी सीएम और सीएम मिला के 4 मध्य प्रदेश के गिना देता हूं। उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी और मोहन यादव जी, चारों ओबीसी। एक हमारे सीएम उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। बिहार में 3, सुशील मोदी जी जो अब नहीं रहे, तारकेश्वर जी, रेणुका जी, सम्राट चौधरी जी। 4 4 8 और एक 9 और एक 10। और अगर मोदी जी को ले ले तो 11। तो सिर्फ पीएम, डिप्टी सीएम और सीएम में 11 में 9 अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व है। बाबूलाल गौड़ जी और मोहन यादव जी एक जाति के हैं, और उमा भारती जी, कल्याण ये होता है वो एक जाति के, बाकी 9 अलग अलग के। सतीश जी, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। बताएं 2 जातियां जिनके पॉइंट देखिए सतीश जी, अरे अपने परिवार, अपनी जाति का, अपने परिवार के अलावा कोई सीएम बनाया हो तो बताइए। आगे मैं समझ गया सतीश जी, मैं आपका पॉइंट समझ गया कि इनको भी गिनाना पड़ गया ना।
यही आप कह रहे थे कि देखो इनको भी बताना पड़ जाता है, इनको भी गिनाने पड़ गए सारे। गिनाना नहीं पड़ गया, ये दूसरी चीज गिना रहे, गिनती गिना रहे ओबीसी की, वो जाति ही गिना रहे हैं। खाली सिर्फ अभी तक जवाब ये नहीं दिया है कि ये जाति राहुल जी आ रहा हूं, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, है या विरोध में। ओके, पॉइंट टेकन। राम कृपाल जी आ रहा हूं सर, क्योंकि सवाल उन्होंने आरजेडी की प्रवक्ता से किया था। कंचना यादव जी आ रहा हूं सर, मैंने जवाब दिया है। जो चिल्ला रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं। सतीश जी जो छाती ठोक ठोक के कह रहे हैं अपनी सरकार में, क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? अगर बिहार में तुमने करवा दिया था तो हिमाचल में क्यों नहीं करवा रहे? आरजेडी जवाब दे रही है सुधांशु जी, तेलंगाना में क्यों नहीं करवा रहे हो? और कंचना जी जवाब दे रही है। और कर्नाटक में तो डीके शिव कुमार कह रहे हैं मैं नहीं जारी होने दूंगा। डिप्टी सीएम ने कहा मैं जाति का डाटा नहीं जारी होने दूंगा। और राहुल जी में हैसियत नहीं है कि मना कर दे डीके शिव कुमार। ओके सुधांशु जी जवाब ले रहा हूं। कंचना यादव आरजेडी जी बोलिए। कंचना जी, सुधांशु जी ने बड़े जोश में बोला है और मैं उनको जोश में ही जवाब देना चाहती हूँ, अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही हो। बुलंद आ रही है मैम। बोला कि हमारी कभी स्टैंड चेंज नहीं हुआ। सर आपका स्टैंड चेंज हुआ है और हर रोज चेंज हुआ है। 2010 में गोपीनाथ मुंडे जी ने संसद में भाषण दिया था भाजपा की तरफ कि जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए, और ऐसे दिया था कि जैसे कल ही हो जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन नहीं, आपका स्टैंड कभी चेंज ही नहीं हुआ। और जब हमने जातिगत सर्वे बिहार में कराया तो मोदी जी भाषण देते हैं राजस्थान में और कहते हैं कि तो देश को जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है, बस देश में 4 जातियां और खुद की जाति बताते फिरते। और आपको बता दें, आपने जब हमने जातिगत सर्वे कराने की कोशिश की ना, आपने सॉलिसिटर जनरल का उपयोग करके उसको पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रोकने की कोशिश की थी। ये है आप जाति विरोधी, जातिगत जनगणना विरोधी हैं। और आपको ये भी बता दें, जब हमने आरक्षण की सीमा ओबीसी एससी एसटी का बढ़ाया किया तो 9th शेड्यूल में आपने क्यों नहीं डलवाया? हमने आपसे कमिंग सुधांशु, आप चाहते थे उसको 30 और सेकंड दे दीजिए कंचना जी, उसको हटा दे। आप जातिगत जनगणना, आप जातिगत आरक्षण के खिलाफ हैं और वो आपकी हरकतों में, आपके कार्यों में, आपकी वाणी में सब कुछ दिख जाता है। और स्टेट तो आपका बार-बार चेंज हुआ। आप कंचना जी सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, उसके बाद सुधांशु जी इंटरवेन करके फिर रामकृपाल जी और राहुल देव जी आ रहे हैं। सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कंचना जी, जाति पूछे जाने को आप खराब तो नहीं मानती ना? जाति पूछनी चाहिए। ये फंस गया सीएम। हाँ या ना मैम? जाति पूछने में गड़बड़ तो नहीं? आप गाली तो नहीं मानती ना कोई किसी से किसी की जाति पूछता है तो? मैं आपसे साफ करती हूँ, आप हमारी जाति पूछिए, हमारे पिताजी की, माता जी। मैं किसी से किसी की जाति नहीं पूछता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका व्यू पॉइंट। पूरा जवाब सुन लीजिए, पूरा जवाब सुन लीजिए। हाँ या ना, मैंने पूरा जवाब सुन लीजिए। मैम बोलिए। लेकिन आप जब हमसे ये कहेंगे कि क्या तुम्हें तुम्हारी जाति पता है, क्या तुम्हें तुम्हारा परिवार पता है, क्या तुम्हें तुम्हारा खानदान पता है, क्या तुम किस धर्म ओके, आप कह रहे थे फ्रेजिंग ऑफ द क्वेश्चन। पॉइंट टेकन कंचना, 2 वर्सेस 2। सुधांशु जी क्विक इंटरजेक्शन ऑफ रामकृपाल जी और राहुल देव जी उधर। थैंक यू। ओके कंचना जी, पॉइंट टेकन, थैंक यू, पॉइंट टेकन। सुधांशु जी वो कह रहे हैं जाति पूछने में कोई गड़बड़ी नहीं है। पूछो 140 करोड़ भारतीयों की पूछो, अखिलेश यादव जी की पूछो, तेजस्वी जी की पूछो, राहुल गांधी जी से की पूछो, लेकिन जिस तरह से पूछा गया वो गलत है। सुधांशु त्रिवेदी जी ना, मैं पूछ कंचना जी को जवाब ये देना चाहिए था कि बिहार में जातिगत सर्वे का निर्णय क्या तेजस्वी जी ने राहुल गांधी के दबाव में लिया था? की जगह नहीं तो राहुल गांधी से कहीं माफी मांगे, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐलानिया एक नहीं अनेक रेडियो में बोला बिहार के बाहर कि देखो भैया मैंने कह दिया था जातिगत गणना तो करानी पड़ेगी। इसका जवाब नहीं आया। और दूसरी बात, उन्होंने किसी के लिए नहीं बोला था, उन्होंने कहा था जिसकी जाति का पता नहीं है। तो राहुल गांधी जी को क्यों लगा उनके ऊपर है? अरे कोई बोले हम में आप पे तो किसी को नहीं लगता, तो क्या प्रॉब्लम है? और अगर लगा तो इस देश में उदाहरण है, आतिशी मरलेना के ऊपर आरोप लगाया गया था कि वो क्रिश्चियन हैं, उनकी जाति का पता नहीं है। आतिशी मरलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो राजपूत हैं और उनके माँ और बाप चूंकि मार्क्स और लेनिन से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने उनके नाम में मार्क्स और लेनिन के आधार पे मरलेना रखा। बहुत से उदाहरण हैं। इस पे राहुल गांधी इतने सेंटी क्यों हो गए भाई? और ये तो पहले ही बता चुके हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, देखो भैया मेरी फोटो देख लो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और जब वो ये बोल रहे हैं तो गाली उनको नहीं दी जा रही है, वो गाली दे रहे हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी को, इंदिरा जी को और नेहरू जी को। जिस पार्टी का नारा होता था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज ऐसे राहुल गांधी जी आए हैं कि अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए, फुटपाथ पे। तो फ्रेंड्स आज की इस डिबेट को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप काफी आपने एंजॉय किया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि जिससे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके।
और फ्रेंड्स, आपने जैसे कि डिबेट के अंदर देखा ही कि जो अदर जो पार्टियां हैं जितनी भी, वो सिर्फ कोशिश करती है कि हम एक ही समाज को खुश कर सकें। उनको और किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। कहने को तो ये कहते हैं कि हम सब एक ही समाज है और हम सबके साथ हैं, लेकिन अगर देखा जाए जो उनकी बातों से लगता है या उनके जो भी बोलते हैं उन सब चीज़ों से लगता है, तो वो यही लगता है कि वो सिर्फ एक ही समाज को खुश करना चाहती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।